सही सुना आपने, 10 का दम प्रकाश के संग। सुना आपने, 10 का दम। हम बोकारो स्टील सिटी के कई नेताओं के 10 का दम कार्यक्रम लाने जा रहे हैं, जिस कार्यक्रम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर प्रकाश के 10 अनोखे कार्यक्रम, जिसमें दिखाई थी डॉक्टर प्रकाश ने अपना दम। झारखंड विकास मोर्चा के जनादेश समागम यात्रा में डॉक्टर प्रकाश जब 101 बस लेकर बोकारो से पहुंचे थे रांची, दिखाई थी अपने आंदोलन की धमक। करीबन 100 बस और करीबन 6000 लोगों के साथ बोकारो स्टील सिटी के से झारखंड विकास मोर्चा के नेता डॉक्टर प्रकाश अपने नेतृत्व में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अभी रिंग रोड पे खड़े हैं। लोग इतना आना चाह रहे थे कि अगर 1000 बस भी आप देते तो सारे लोग बोकारो से यहाँ चले आते हैं। ये बाबूलाल मरांडी के प्रति प्रेम दिखाई देता है और एक आशा भरी निगाह से बाबूलाल मरांडी जी को लोग देखते हैं कि फिर से झारखंड के लाल बाबूलाल हम लोग को संवारने का काम करें। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए जब डॉक्टर प्रकाश ने इसी बोकारो जनरल अस्पताल पे किया था आंदोलन, तो उसकी भी हुई थी खूब चर्चा, क्योंकि आंदोलन का तरीका था पूरा अनोखा। इंकलाब जिंदाबाद, सरकार को बीजेपी में लागू करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान पर जब डॉक्टर प्रकाश ने शहर में निकाली थी विशाल एवं भव्य राम रथ की झांकी। हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि डॉक्टर प्रकाश सिंह की अगुवाई में शहर में जो आज रथ यात्रा निकली है वह अब एडीएम बिल्डिंग की तरफ बढ़ चली है और ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं कि वो हजारों का जत्था और बड़ी संख्या में गाड़ियों का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। देखिए डॉक्टर प्रकाश का जो काफिला है वो गरगा ब्रिज पर पहुंच चुका है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि ये चास का बड़ा ब्रिज है, जहां पर डॉक्टर प्रकाश अपने सैकड़ों गाड़ियों के साथ अपने काफिले के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 30 फीट लंबा और 51 फीट ऊंचा तिरंगा यात्रा निकालकर जब डॉक्टर प्रकाश शहर में निकले थे तो खूब हुई थी चर्चा। तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। बोकारो शहर में गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर 38 फीट लंबा और 12 फीट ऊंचा तिरंगा यात्रा निकालकर बोकारो के इतिहास में इतिहास लिख दिया। मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, रंग दे बसंती चोला। कौतूहल का विषय बना बोकारो जिले में ये दोनों यात्रा, एक धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ था, एक राष्ट्रीय महापर्व से जुड़ा हुआ है। और बोकारो जिले में ये दोनों ऐसे कार्यक्रम आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इस तरह के कार्यक्रम कर लोगों को जगाने का, जागरूक करने का काम किया है। इसलिए बोकारो के इतिहास में ये एक तरह से ऐतिहासिक कार्यक्रम बन गए हैं। 19 विस्थापित गांव को पंचायत का दर्जा दिलाने को लेकर जब चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में डॉक्टर प्रकाश ने निकाली थी सरकार की शव यात्रा
पहुंचे थे इसी चास के शमशान घाट में शव यात्रा करते हुए। तमाम जितने थी सब थे उनमें आग लगा दी। तो इरफान भाई अब कहाँ चले गए? कहाँ चले गए इरफान भाई? और कब तक विस्थापित बोकारो के विस्थापितों को पंचायत मिलेगा? अब लोग जो है सो अपना सब्र खो बैठे हैं। 19 विस्थापित गांव को लेकर सिर्फ सरकार की शव यात्रा निकालने का काम ही नहीं किया था डॉक्टर प्रकाश ने। चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में, कई बड़े आंदोलन के क्रम में उन्होंने हथकड़ी प्रदर्शन और अर्धनग्न प्रदर्शन कर सरकार को दिखाया था इस बोकारो की धरती पर पढ़ा हुआ वह नौजवान मुख्यमंत्री जो 9 के इसी मोड़ पर आकर कहा था कि इस बार हमें आप मुख्यमंत्री बनाए और आपके 20 विस्थापित को हम पंचायत का दर्जा देंगे, वही कंस है। उसी का अंत बाबूलाल मरांडी के गांडीव से होगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का एक और नेता निकलकर सामने आया है जो अपने अनोखे अंदाज के लिए जाना जाता है। लेकिन अब वो समय आ गया है। आप जानते हैं कि देवकी को भी 8वां बेटा मोक्ष दिलाया था, तो मैं इनका बेटा के रूप में 8वां पुत्र के रूप में पैदा लिया हूं। मैं जब तक पंचायत नहीं दिलाऊंगा मैं बैठूंगा नहीं। नगर निगम में जल जमाव की समस्या सुन जब भींगते हुए पीड़ित परिवार के पास पहुंच गए थे डॉक्टर प्रकाश। पानी नहीं चलेगी। तो सवाल जनता आपसे भी पूछेगी कि सरकार तो नहीं है लेकिन विधायक सांसद आपके हैं। 2 साल से इनके घरों में पानी आ रहा है। आप याद कीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 4 नंबर 1 नगर निगम था पूरे देश में। और ये हेमंत सोरेन की सरकार, ये कांग्रेस की सरकार 5 सालों से चुनाव नहीं करा रही है। लोकतंत्र यहाँ समाप्त हो चुका है। जब पंचायत प्रवास के दौरान गांव-गांव पहुंचे थे डॉक्टर साढ़े 3 वर्ष बीत गया है, तो उनके कामों को, उनके नाकामियों को हम दिखाने के लिए गांव जा रहे हैं। तालाब की जमीन पर कब्जा, सीएनटी जमीन पर कब्जा, सरकारी जमीन पर कब्जा की ग्रामीणों ने डॉक्टर प्रकाश को सुनाई थी अपनी दुख भरी। जब तक डॉक्टर प्रकाश सिंह के शरीर में एक बूंद खून है तब तक ये महसूस नहीं है। एक दिन निकल चुका है, दूसरा दिन आप शुरू कर रहे हैं और पहले दिन ही लोगों ने अतिक्रमण दिखाया। पूरे बोकारो में जल, जंगल और जमीन लूटा जा रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है। अधिकारी मौन है, कुंभकर्णी निंद्रा में सोए हुए। जीएम लैंड बेचा जा रहा है, वन विभाग का जमीन बेचा जा रहा है। तो उचित पटल पर जाकर रांची और आला नेताओं से रखेंगे और मैं निश्चित रूप से ग्रामीणों से वादा करता हूं कि किसी भी सूरत में बिल्डरों के द्वारा तालाब नहीं कब्जा होगा। बोकारो विधानसभा के सुंदा पंचायत के लोगों ने जब डॉक्टर प्रकाश को अपनी पानी की समस्या सुनाई तो डॉक्टर प्रकाश पानी की समस्या को निदान करने के लिए खुद उतर गए पानी में, तो खूब हुई चर्चा।
ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, डॉक्टर प्रकाश मान गए हैं और ग्रामीणों ने उन्हें मना लिया है। लंबे समय से वो पानी में मौजूद थे, जहां डॉक्टर प्रकाश को सुनता पंचायत के लोगों ने मना लिया है और वो उन्हें तालाब से बाहर निकाल रहे हैं। आप देखिए, पिछले कई दिनों से बोकारो जिला प्रशासन से, झारखंड के चंपई सोरेन सरकार से हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि जब वो जान रहे हैं कि गर्मी का मौसम आएगा तो पानी की पहले व्यवस्था कर लेनी चाहिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। लोग गांव में मर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। बाबूलाल मरांडी का संकल्प यात्रा पे डॉक्टर प्रकाश ने दिखाई थी अपनी ताकत, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता रह गए थे भौचक के। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, झारखंड के मुख्यमंत्री कैसा हो, बाबूलाल बाबूलाल। हम बाबूलाल मरांडी के चेला हैं, जो गरीब का बेटा है, जो साइकिल से यात्रा करता था, तो अब साइकिल यात्रा भी हम निकालेंगे। और जिस दिन मेरा गांव का बेटा कलेक्टर बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, उस दिन हमारा तकलीफ दूर हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि फटा पोस्टर निकला, हीरो पोस्टर बुआई है, पोस्टर में ही रह जाएगा, जन सैलाब उभरा है। क्या लगता है उन लोगों को जवाब मिल जाएगा? हम हीरो रोने हैं, हम गरीब जनता का आवाज हैं, और ये लोग सब मेरा भाई है, सब माए है, बहन है। आप किसी से पूछ लीजिए। संकल्प यात्रा ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी डॉक्टर प्रकाश ने दिखाई थी अपनी ताकत। रक्षा मंत्री जब पहुंचे थे बोकारो, तो उनके कार्यक्रम स्थल पर हजारों लोगों की भीड़ लेकर पहुंचे थे डॉक्टर प्रकाश। देखिए, सब लोग अपने अपने तरीके से पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सिपाही हूँ। हमारे से जो बन पा रहा है वो हम कर रहे हैं। लेकिन एक चर्चा है प्रकाश जी कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो विद्रोह कर रहे हैं। अभी चले बाजार कुत्ता भोके हजार। अगर कोई इस तरह काम करेंगे तो उसके लिए यही कहावत होगा, और पार्टी सारी चीजों को देख रही है, पार्टी निर्णय लेगी। अनोखे अंदाज के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर प्रकाश जब लोकसभा चुनाव के दौरान ढुल्लू महतो को 151 पंडितों से आशीर्वाद दिलाकर और चांदी का मुकुट पहनाकर बने थे ढुल्लू महतो के लिए ढाल। महतो जी के कर्ज को वापस करेंगे, हम भामाशाह जी के कर्ज को वापस करेंगे। जो नाराजगी है दिखा जा रहा है, कोई नाराजगी नहीं है। आप जानते हैं कि जब कोई बड़ा काम होता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, फूफा नाराज हो जाते हैं, चचा नाराज हो जाते हैं, और कुछ मान सिंह के भी वंशज घूम रहे हैं। कल मीटिंग कुछ देखने को मिली सेक्टर, कोई मीटिंग सीटिंग ईटिंग नहीं, सब चीटिंग है। ऊपर करना है। ढुल्लू महतो जी 8 लाख वोटों से जीतेंगे, ये क्षत्रिय पुत्र बोल रहा है। ये मानवता, जय श्री राम, जय श्री राम। हर जुबा ढुल्लू महतो के साथ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर मौका पड़ेगा तो एक एक बूंद खून ढुल्लू महतो के लिए लगा देंगे। राज्य के निर्माण के लिए मोदी जी ने टिकट दिया है। जात में बांटने की कोशिश नहीं करें, हम सब हिंदू एक हैं।